मेरी समस्या ये है कि मेरे पापा ने किसी को 1.5 बीघा ज़मीन बेची तो 2 बीघा पे कब्जा कराए बैठा है। मैंने डीएम साहब के कार्यालय पे भी दिए, ये आदेश हैं डीएम साहब के, एसडीएम साहब के आदेश हैं। और लेखपाल डर के मारे जाता नहीं है। एक लेडीज़ का लेखपाल का ट्रांसफ़र हमारे यहाँ पर हुआ तो वो कार डर के मारे उसने अंदर ट्रांसफ़र करवा लिया, कोई सुनवाई नहीं है। मैं यह गुहार लगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाना चाहता, मेरी मुझे मिल जाए, उनकी उन्हें मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगातार यूपी में बोला जाता है गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन इसी बीच एक शख्स से मुलाकात हुई और वो अपनी दुख पीड़ा यहां पर बताएंगे क्या वाकई यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ है या नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार उपाध्याय, गाँव कोटला, पोस्ट कोटला, थाना नारकी, जिला फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, क्या कुछ समस्या थी, आप क्या बताना चाह रहे थे? मेरी समस्या ये है कि मेरे पापा ने किसी को 1.5 बीघा ज़मीन बेची तो 2 बीघा पे कब्जा कराए बैठा है। जो और कागज़ किसी को 1 बीघा बेची है तो वो 1.25 बीघा पे कब्जा कराए बैठा है। वो मैंने प्रधानमंत्री महोदय जी को निरे बार कहा, फ़ोन पे भी बोला है, मगर वो मैंने पैमास के लिए बोला है कि पैमास मेरी ज़मीन की पूरी हो जाए और कागज़ है तो वो मैं कागज़ है अपनी मैं ज़मीन निकालने के लिए कागज़ भटक रहा हूँ। जैसे कि आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री जी महोदय जी को दिया है मैंने, और आपके डीएम के आदेश हो गए, एसडीएम के आदेश हो गए, और भी क्या नाम है आपके, मगर लेखपाल डर के मारे नहीं नाप रहा है। वहाँ पर लेखपाल और एसडीएम डर के मारे जाते नहीं हैं। आपने किसको बेची थी अपनी ज़मीन? प्रभावती मेरे पिताजी ने बेची है, प्रभावती, और उनके पति का नाम है श्यामपाल। कौन है इन लोग? क्या किसी मतलब नेता श्रेणी में आते हैं या फिर एक मामूली आम? में नहीं, एक दबंगी है, और दूसरी बात मेरा छोटा सा परिवार है। हाँ। और छोटा परिवार होने के बाद आए दिन मेरे को टॉर्चर करते रहते हैं, मतलब आत्मघाती हमला भी मेरे साथ हुआ है। और कागज़ है आए दिन कागज़, जैसे कि मेरी मंदिर की लाइट है। लगभग कुल आपकी कितनी ज़मीन थी? हमारी ज़मीन थी 10 बीघा, 10.5 बीघा थी। और 10.5 बीघा में आपने कितनी टोटल बेची है? वो पापा ने बेची है, और जो बची है वो मेरे पास खतौनी है। ये सब कागज़ मेरे पास सबूत हैं। ये देखो, ये खतौनी सब लगी हुई है, ये खतौनी है। ये देखो, ये खतौनी सब कागज़ में लेके लगा के आया हूँ, और सब सबूत के साथ लेकर। हाँ, देखिए ये कागज़ है, ये जो दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये खतौनी, और ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पिताजी ने जो ज़मीन बेची है, जिस ज़मीन को बेचा है और जितनी बेची है, मानिए जैसे 1 बीघा बेची है तो उसमें आधा बीघा और जिन दबंगों को बेचा है उन्होंने कब्जा करके रखा है, और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसकी शिकायत इन्होंने तमाम लोगों से करी है। मैंने डीएम साहब के कार्यालय पे भी दिए, ये आदेश हैं डीएम साहब के, एसडीएम साहब के आदेश हैं। और लेखपाल डर के मारे जाता नहीं है। एक लेडीज़ का लेखपाल का ट्रांसफ़र हमारे यहाँ पर हुआ तो वो कार डर के मारे उसने अंदर ट्रांसफ़र करवा लिया, दबंगों के मारे वो उसका ट्रांसफ़र वो वहाँ पर नहीं। कहा कि आपने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन राज्य सरकार से आपने गुहार लगाई, राज्य सरकार को ये तमाम मुद्दे आपने बताए? हाँ सर, हम बताइए ना, मैंने डीएम साहब के ना, एसडीएम साहब के ना, और तुम्हारे लेखपाल से भी बात की, लेखपाल और एसओचओ को भी लिखा है उन्होंने। क्या आश्वासन है? कुछ उन्होंने बताया? आश्वासन नहीं है, वो जाते ही नहीं है। वो फ़ोन पे कागज़ दबंगों के फ़ोन पहुंच जाते हैं। वह पार्टी के कूटनीति वाले कुछ पार्टी के नेता हैं, कुछ मंत्री, उनके साथ उठा बैठक है। सांसद मैंने एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का भी लेटर पेड उनके कागज़ आदेश भी हवा में उड़ा दिए, तो वे कोई सुनवाई नहीं है। मैं नौकर, मेरी ज़मीन मुझे दे दीजिए, तुम्हारी जो ज़मीन है तो वो तुम ले लीजिए। अब वे क्या कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। पर मंदिर है हमारा, तो मंदिर पे चलो मैं मानता हूँ कि मेरी कागज़ लाइट कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन का जो पैसा है वो मैं भरूंगा ना। और निरे मंदिरों की लाइट कौन सी कट रही है? मंदिर की आज मैं 29 तारीख 5वां महीना 2023 से लाइट काट रही है जेई ने। वो बेची थी आपने अपनी ये ज़मीन वो सब खतौनी पापा मेरे पे जो ज़मीन बची है वो मुझे मिल जाए, उनको जो ज़मीन है उनको जो बैनामा मेरे पापा कर गए वो उनको मिल जाए। क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यह गुहार लगा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये गुहार लगाना चाहता, मेरी मुझे मिल जाए, उनकी उन्हें मिल जाए, मुझे किसी की चाहिए नहीं। और आए दिन मेरे ऊपर हमला करते हैं। मैं ये समझ लो प्लान के तरह हो गया हूँ। मैं अपने घर में डर के मारे कागज़ घर पे भी जाना मेरा मुश्किल हो गया है। परिवार आपका कहाँ रह रहा है? वो गाँव में
अब कभी मेरी पत्नी वो मैं कभी कहा कहते हैं हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, अब तो अकेले। अब जैसे कि मेरी लाट काट गए हैं, जेई ने काट दी है 29 तारीख से, 29 तारीख महीना 5 2023 से। तो जेई को मैंने फ़ोन किया तो वहाँ पर जैसे मंदिर है, आश्रम है, जो गौरी शंकर रघुनाथम परिवार आश्रम है, तो मैंने उनसे बात की तो वो एक उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, जेई के ऊपर। वो गुंडागर्दी संरक्षण मिल रहा है। राजनेता जो कूटनीति वाले राजनीति में घुस गए हैं। पहचान करते हैं किस पार्टी से हैं, कौन है, क्या है? अरे पार्टी का जिसकी सरकार है उसी उस पार्टी के ही होंगे, और किसके होंगे? अबे किसकी चल रही है भाई? उसी की तो चलती है जिसकी पार्टी है। मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुंडा का अरे खुलेआम है। आप ये बताइए, कोई गुंडा राज तो खुलेआम आपको मालूम ही पड़ रहा है। जो मैं इतना सबूत दे रहा हूँ फिर भी मेरा जमीन नहीं नाप रहे हैं, डर के मारे जाते ही नहीं है। गांव कोटला व पोस्ट कोटला, थाना नारकी, जिला फिवा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश से आए थे, जहां पर ये लगातार बोल रहे हैं कि इनकी जो पिताजी ने जमीन बेची थी, जितनी बेची थी उससे अधिक लोगों ने कब्जा करके रखी और वो जमीन को वापस नहीं कर रहे। लेकिन जब ये गुहार लगाते हैं सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, तो वहां से उनको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और ये पलायन जैसी स्थिति पे हैं और पलायन जैसी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन निकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।